हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ द ट्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम इसको समझाने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ, इसकी पूरी एक कहानी को हम देखने वाले हैं। लेकिन हम एक एक कहानी को आराम से कंटेक्ट करते हुए चलेंगे। हम इसको आराम से एक एक पूरी एक इसको हम मान लीजिए कि हम इसको पूरी कहानी के नज़रिए से देखेंगे। कहानी जैसे होता है उसको कहानी के नज़रिए से एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे आराम से पूरी। हम इसमें 2-3 पॉइंट को देखने वाले हैं कि 2-3 पॉइंट इसको देख लेंगे, उससे हमारे आगे का जो रहेगा टॉपिक उसमें बहुत हेल्प होगी। तो हम पहले 2-3 टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक हम देख लेते हैं, उसके बाद देख चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। अब हम राष्ट्रवाद को समझने वाले हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। आज हम पहले राष्ट्रवाद को ही समझेंगे। पहला हमारा हेडिंग है राष्ट्रवाद। पहला हमारा हेडिंग है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद होता क्या है हम इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम नोट्स भी लिखवाएंगे कैसे लिखा जाता है, इसका हम पूरा लिखवाएंगे भी। लेकिन पहले उससे पहले हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कि पहले राष्ट्रवाद होता क्या है। तो समझिए, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। और हाँ, एक पहले बात मैं बता देता हूँ इस टॉपिक से पहले, हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आसान से आसान भाषा का प्रयोग करेंगे। जितना हो सके उतने आसान भाषा का प्रयोग करेंगे, और वो भी अपने लैंग्वेज में। अपने लैंग्वेज में ये फायदा रहता है कि कोई भी टॉपिक हो उसको रटना नहीं पड़ता है ज़्यादा। अपने टॉपिक में अपने मतलब की लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो हम लोग अपने भाषा में इसको समझेंगे। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। लेकिन हम इसको अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो अपने देश से प्रेम करे। किससे प्रेम करे? जो अपने देश से प्रेम करे उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। पहले बात सुनिए, पहले के लोग क्या थे? पहले के लोग राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं समझते थे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। पहले के लोग राष्ट्रवाद का बिल्कुल भी मतलब ही नहीं जानते कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या फिर होता क्या है। तो पहले के लोग राष्ट्रवाद का मतलब ये समझते थे, जो अपने राजा से प्रेम करे या राजा की बात माने उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। पहले के लोग यही समझते थे कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने राजा की बात माने या फिर राजा का कहना सुने, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आया कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपने राजा का कहना माने या राजा को अपना सब कुछ माने। बाद में सब लोग को समझ में आ गया राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, देश के प्रति भक्ति करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में इसको लिखने वाले हैं कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। तो हम इसको पहले आराम से लिखवाएंगे, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अब देखते हैं, राष्ट्रवाद एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश से प्रेम करे उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश से प्रेम करे उसे ही राष्ट्रवाद। जो अपने देश से प्रेम करे, जो अपने देश से प्रेम करे उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। किताब में ये भी लिखा होगा कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, पर हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम इसको आसान से आसान भाषा में इस केवल टॉपिक को समझेंगे कि टॉपिक है क्या। हम मान लीजिए बता दे रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ये है वो है, उससे नहीं समझ में आएगा। ये सिंपल भाषा है, जो अपने देश से प्रेम करे उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बस छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब होता क्या है। राष्ट्रवाद का यही मतलब होता है जो अपने देश से प्रेम करे उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक मिनट और मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो राष्ट्रवाद ये पूरा चैप्टर है,
इसको हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, आसान से आसान भाषा में पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे। और एक बात बता दे रहा हूँ, इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका लॉन्ग आंसर हुआ, शॉर्ट आंसर हुआ या फिर MCQ हुआ, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि यहाँ से आप लोग पढ़ लिए तो यहाँ से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे। तो अब हम आगे देखने वाले हैं रूढ़िवाद किसे कहते हैं। तो अब हम इसके आगे हम देखने वाले हैं रूढ़िवाद किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे रूढ़िवाद। अब हम रूढ़िवाद देखने वाले हैं। रूढ़िवाद होता क्या है, रूढ़िवाद का मतलब क्या है, अब हम रूढ़िवाद को देखने वाले हैं। अब हम रूढ़िवाद पर चलते हैं। रूढ़िवाद क्या है, हम इसको आराम से पहले देखेंगे। रूढ़िवाद वो है जो पिछले परंपरा से जुड़ा रहना चाहते हैं या फिर जुड़े हैं, उसे ही रूढ़िवाद कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, रूढ़िवाद उसे कहते हैं जो पिछले परंपरा से जुड़ा रहना चाहते हैं या फिर जुड़े हैं, उसे ही रूढ़िवाद कहते हैं। आज के समय में भी हम लोग देखते हैं, शादी ब्याह में माहौल में देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, वो पिछले परंपरा को आज भी फॉलो कर रहे हैं। यानी कि पिछले जो परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको ही फॉलो करते हैं, उसको ही अपना नियम कानून सब कुछ मानते हैं, तो उसको ही रूढ़िवाद कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो रूढ़िवाद उसको ही कहते हैं जो पिछले बहुत सालों से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आज तक, उससे ही रूढ़िवाद कहते हैं। यानी कि रूढ़िवाद उसे कहते हैं जो पिछले परंपरा से जुड़ा रहना चाहते हैं या फिर जुड़े हैं, उसे ही रूढ़िवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रूढ़िवाद किसे कहते हैं, जो पिछले परंपरा से, जो पिछले परंपरा से, जो पिछले परंपरा से जुड़े हैं, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। उसे रूढ़िवाद कहते हम एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हर चीज को आराम से तसल्ली के साथ समझेंगे। रूढ़िवाद उसे कहते हैं जो पिछले परंपरा से जुड़ा या जुड़े रहने चाहते हैं या फिर जुड़े हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपने सिंपल भाषा में हम क्या लिखें, जो पिछले परंपरा से जुड़े हैं उसे रूढ़िवाद कहते हैं। जुड़े हैं या फिर जुड़ा रहना चाहते हैं, उसे ही रूढ़िवाद कहते हैं। ये अपने भाषा में चाहे जो लिख सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक